महाराष्ट्रातील वाढत्या उपस्थितीला अधिक बळकटी देत डॉक्टर अग्रवाल्स आय हॉस्पिटलने आज मोशी येथे अत्याधुनिक नेत्रसेवा केंद्राचे उद्घाटन केले. पुणे महानगर परिसरातील वेगाने विकसित होत असलेल्या भागातील नागरिकांना प्रगत आणि सर्वसमावेशक नेत्रसेवा उपलब्ध करून देणे हा या केंद्राचा उद्देश आहे. उद्घाटनाच्या निमित्ताने 31 मे 2026 पर्यंत सर्व रुग्णांसाठी मोफत सर्वसमावेशक नेत्र तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे लवकर निदान आणि प्रतिबंधात्मक काळजीला प्रोत्साहन मिळेल. या केंद्राचे उद्घाटन पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर श्री नितीन काळजे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी डॉक्टर अग्रवाल्स आय हॉस्पिटलच्या वरिष्ठ नेतृत्वातील डॉक्टर वंदना जैन, चीफ स्ट्रॅटेजी ऑफिसर, आणि श्री राहुल अग्रवाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. नमस्कार. ये जो डॉक्टर अग्रवाल्स का हॉस्पिटल मोशी में है, ये हमारा 35th हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का एंड 8th हॉस्पिटल है पुणे का. ये हॉस्पिटल लगभग 5000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में आँखों से रिलेटेड सब बीमारियों का इलाज किया जाएगा. कैटरैक्ट जो कि मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, उसका ऑपरेशन यहाँ पर, फिर कॉर्निया जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरीज होती हैं वो सब यहाँ पे किया जाएगा. फिर रेटिना, पीछे पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है या किसी का पर्दा अपनी जगह से चला गया, वो सारी ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे दी जाएंगी. कांच बिंदु जिसको ग्लोकोमा बोला जाता है और जिसमें आंखों के प्रेशर के कारण आंखों की जो नस होती है उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है, उसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा. बच्चों की आंखों की ट्रीटमेंट्स, जिसमें बच्चों को अगर स्क्विंट है या बच्चों की आंखों में कोई चश्मे की रिक्वायरमेंट है, वो सारी ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे की जाएंगी. और बाकी आंखों से रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है. जो उसके लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स होती है. एक तो वो डॉक्टर्स जो वो उस स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ के, और वो मशीनें. तो इस सेंटर में हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है. वो डॉक्टर्स भी जो ये सारी ट्रीटमेंट्स डिलीवर कर पाएंगे और वो इक्विपमेंट भी जिससे हम ये सब ट्रीटमेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे. अभी 8वां हॉस्पिटल है पुणे के अंदर, तो क्या मतलब आंखों की जो बीमारी है वो बढ़ रही है, इस वजह से ब्रांचेस और बढ़ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं. आज के दिन पे जब पेशेंट को आंखों की कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए होती है, बहुत बार उसे अलग अलग सेंटर्स में जाना पड़ता है अपनी पूरी ट्रीटमेंट लेने के लिए. आप मान के चलिए, आपके नुक्कड़ में जो डॉक्टर हैं, आप उनके पास गए और आपको रेटिना का प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर बोलेंगे अच्छा आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ क्योंकि मैं रेटिना का ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ. तो पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में जाता है. फिर दूसरा डॉक्टर बोलता है अच्छा मैं ट्रीटमेंट तो करता हूँ पर मेरे पास ये मशीन नहीं है. तो हर एक ट्रीटमेंट, आंखों की पूरी ट्रीटमेंट एक रूफ के अंदर अवेलेबल होना, ऐसे सेंटर्स कम है. तो इसीलिए डेफिनेटली देयर इज इवन अ करंट रिक्वायरमेंट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर फैसिलिटी इन सिटीज लाइक पुणे. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि क्या आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं, एक्चुअली में आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, जो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी जो आंखों से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि मोतिया बिंदु, कांच बिंदु, डायबिटिक्स की वजह से जो आंखों में बीमारियां आती हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन जो एज के कारण, तो ये हो गई एजिंग पॉपुलेशन की. दूसरा, आजकल यंग लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में उनके स्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं. और तीसरा, बच्चे, जो हमारी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारे बच्चे हैं. पहले ज़माने में 5% बच्चों को चश्मा लगता था और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी. आज के दिन पर 25% बच्चों को चश्मा भी लगता है और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं. तो अगर मैं इसको 2 पहलू से देखती हूँ, एक है कि आंखों की प्रॉब्लम्स ही बढ़ रही हैं, उसके लिए ज़्यादा आंखों के डॉक्टर्स की, आंखों की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है. और दूसरा पहलू है कि आज के दिन पे पेशेंट को कन्वीनियंस चाहिए, पेशेंट को एक ही हॉस्पिटल में आके पूरी आंखों की ट्रीटमेंट चाहिए. तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डॉक्टर अग्रवाल्स में अपने हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करते हैं. अग्रवाल हॉस्पिटल में जो भी स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, महानगर पालिका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, कौन कौन सी स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है और इसका फायदा जो है लोग ले सकते हैं? सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम सब स्कीम्स के साथ एम्पैनलमेंट करते हैं. सिंस ये हॉस्पिटल हमारा नया हॉस्पिटल है, एम्पैनलमेंट्स करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है. तो मोशी हॉस्पिटल में भी CGHS है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या कोई भी और स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी एम्पैनलमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे. हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं बाकी पुणे में, उनमें सब में वो एम्पैनलमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं.
आप डॉक्टर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहेंगे तो मेरे कलीग्स भी वो सब आंसर कर पाएंगे, कुछ अगर कोई बीमारी से रिलेटेड। हाँ, सो अभी हमारे करंटली यहाँ पे 3 डॉक्टर्स हमारे साथ काम करेंगे आज। टुडे वी हैव 2 डॉक्टर्स अवेलेबल। वी हैव डॉक्टर अंजलि, जो कि पीछे पर्दे की बीमारियों का और आगे की आंखों में जनरल बीमारियों का इलाज करेंगी। डॉक्टर धनश्री, जो कि मोतिया बिंदु का, कांच बिंदु का और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जैसी बीमारियों का वो जो है इलाज करेंगी। और जब हमारे तीसरे डॉक्टर भी ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमारे बाकी सब बीमारियां भी उससे कवर हो पाएंगी। तो आप डॉक्टर से अगर कुछ पूछना चाहते हैं रेटिना की बीमारी से रिलेटेड या कैटरेक्ट से रिलेटेड या बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर्स भी वो सब चीज़ें आंसर कर पाएंगे। सी वी आर अ प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट, बट जहाँ तक प्राइस का सवाल है, हम अपना प्राइस एकदम मार्केट के हिसाब से ही रखते हैं। हमारा डॉक्टर अग्रवाल्स में किस मार्केट में हम हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुंबई के साउथ बॉम्बे मार्केट में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ का प्राइसिंग कंपेयर टू मोशी में अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं और वहाँ का प्राइसिंग, वो बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोग प्राइसिंग हमेशा मार्केट के हिसाब से रखते हैं। वो एक पहली चीज़ है। मतलब यहाँ पे अगर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है तो प्राइसिंग बिल्कुल उनके हिसाब से रखी जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमारा हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारे डॉक्टर्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, कि हम लोग जो है प्राइसिंग को ज़्यादा रखेंगे। बिल्कुल नहीं, प्राइसिंग को ज़्यादा नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, कि जो हमारी प्राइस है उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वी डू चैरिटी ऑल्सो। हम लोग ऐसे पेशेंट्स को चैरिटी के अंडर हेल्प करते हैं एंड वी हेल्प देम गेट द ट्रीटमेंट। हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, वो अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको हम बिल्कुल मना कर देंगे। वी विल फिगर आउट अ वे हाउ टू डिलीवर treatment to a patient who cannot afford the treatment. That we always figure out because we as an organization also do charity. डायबिटीज असणाऱ्या पेशंटला डोळ्यांच्या सगळ्या भागांवरती परिणाम होतो. स्पेशली शुगर जर अनकंट्रोल्ड असेल तर. शुगर अनकंट्रोल असल्यास सगळ्यात सुरुवातीला कॅटरॅक्ट लवकर डेव्हलप, म्हणजे मोतीबिंदू लवकर सुरुवात होऊन डेव्हलप होण्याची शक्यता जास्ती असते आणि मागच्या पडद्यावरती त्याचा परिणाम जास्ती होतो. कारण मागच्या पडद्यांवरती रक्तवाहिन्या ज्या असतात त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज येऊन रक्तस्राव होणे, मागच्या नवीन रक्तवाहिन्या तयार होणे, असे सगळे आजार उद्भवू शकतात आणि त्यामुळे दृष्टी हळूहळू जाण्याचा धोकाही संभावतो. त्यामुळे डायबिटिक पेशंटनी शुगर कंट्रोल करणे अतिशय गरजेचे आहे आणि वेळोवेळी नेत्रतज्ञांना दाखवणे आणि पडदा चेकअप करून घेणेही गरजेचे आहे. अर्ली डिटेक्शन झाल्याने डायबिटीजमुळे होणारा पडद्यांवरती परिणाम पूर्णपणे बरा करता येतो लेझरच्या सहाय्याने. त्यामुळे प्रत्येक पेशंटने दर 6 महिन्याला चेकअप करणे, ॲटलिस्ट 6 महिन्याला चेकअप करणे गरजेचे आहे. बीपीमुळेही बारीक रक्तवाहिनी जी असते ती थांबू शकते. बीपी अतिशय जास्त वाढल्याने किंवा रक्तस्रावही डोळ्यामध्ये होऊ शकतो. ते सगळं थांबवण्यासाठी बीपी असणाऱ्या पेशंटने सुद्धा दर 6 महिन्याला, कमीत कमी 6 महिन्याला चेकअप करणे गरजेचे असते. कोणाचे बरेच रिझन्स असतात. तर युजली साधारण काही मुलांना 1 वर्षापर्यंत थोडा नॉर्मल फिजिओलॉजिकल तिरळेपणा असतो, जे एपिकॅन्थल फोल्ड्समुळे होणार किंवा डोळ्याचे जे डोळ्यांचा जे भाग आहे त्याच्या स्ट्रक्चरमुळे तसं दिसतंय. 1 वर्षानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली कळतं की तिरळेपणा का कारणाने आहे, ते काय चष्म्याशी रिलेटेड आहे का त्याच्या जन्मतः डोळ्याच्या आतमधले शिरा वीक असल्यामुळे थोडासा तिरळेपणा आहे. त्यातून इंटरव्हेन्शन करणं खूप गरजेचं असतो, कारण विजन इम्प्रूव्हमेंट आणि रिहॅबिलिटेशनसाठी स्क्विंट इम्प्रूव्हमेंट लवकर डिटेक्ट होऊन लवकर ट्रीट करणं खूप गरजेचं असतं. त्यात ट्रीट करण्याची पद्धत एक तर असते चष्म्याचा नंबर, ज्याने तिरळेपणा पूर्णपणे करेक्ट होते आणि नजर ही व्यवस्थित सुधारणा होते. आणि जर समजा की ते ग्लासेसनी करेक्ट होत नसेल तर आपल्याकडे सर्जिकल ऑप्शन्सही आहेत. जर ते नजरेला धोका होत असेल तर आपल्याला सर्जिकल इंटरव्हेन्शन ऑपरेशन लवकर पण आपण ठरवू शकतो मुलांचं.